भाई मैंने ना अच्छी तरीके से एसईओ किया है, कंटेंट भी मेरा सारा ओरिजिनल है, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, बहुत सारी फोटोज लगाई है, जब तक जो आपने मेरे को बताया था मैं सब कुछ किया है, फिर भी मेरा ब्लॉग वायरल नहीं हो रहा है। आज हम 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप अपना ब्लॉग को वायरल कर सकते हो, या फिर ऐसी क्या गलती आप कर रहे हो। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. सबसे पहला पॉइंट है भाई कीवर्ड सिलेक्शन। अब हम क्या कीवर्ड को सिलेक्ट करें? मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। भाई असली में लोग उस चीज़ को सर्च मारते हैं या नहीं मारते? मैंने सबसे पहले पार्ट के अंदर आपको ये बताया था कि आपको हर एक कीवर्ड की रीच देखनी है कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च मारते हैं मंथली, कितने भी टाइम के अंदर। तो भाई अगर किसी कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं मार रहा और उस पर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उस पर कैसे कुछ आएगा? मान के चलते हैं आपने ट्रेंडिंग वाली स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं ट्रेंडिंग ब्लॉग्स लिखूंगा, जब ट्रेंडिंग हो गए मैं तब लिखूंगा। आपके साथ ऐसे इंडिया के अंदर 400-500 बंदे और हैं जो ट्रेंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप भी हो सकता है कि आप ऊपर हो सकता है कोई दूसरा ऊपर हो। जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया होगा उसका ट्रेंडिंग होगा ज़्यादा। अब बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत सारी डीए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उनका, तो चांसेस ये होते हैं उनके ट्रेंडिंग पे ब्लॉग्स ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। अगर आपने कोई ट्रेंडिंग को सर्च मारा तो गूगल ऊपर ही कार्ड्स दिखा जाता है उन साइट्स के। अब क्या हम ट्रेंडिंग के ऊपर काम ही ना करें? ट्रेंडिंग के ऊपर हम काम करेंगे, ट्रेंडिंग के ऊपर हम काम करेंगे। हो सकता है कोई मैंने एक ऐसा टॉपिक चुन लिया, उस पर किसी ने काम नहीं किया और भाई मेरे तो वाह वाह हो गए। बस एक ही बार तो ट्रैफिक आना है बस मेरे ब्लॉग के ऊपर, उसके बाद तो मेरा अपना पैसे ही हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, हम एवरग्रीन अप्रोच को लेके चलते हैं कि भाई मैं एक ऐसा टॉपिक चुनूंगा जो कि जिंदगी भर लोग सर्च मारते हैं कि हाउ टू ग्रूम योर हेयर, हाउ टू डू मेकअप, कुछ भी इसी टाइप का जो हमेशा एवरलास्टिंग रहता है। तो भाई अगर हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं तो उसके अंदर जो कीवर्ड है उसको देखिए कि उसकी क्या रीच है। अब मान के चलिए मैं हिंदी के ऊपर कोई ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट हिंदी के अंदर है और मैं उसके अंदर लिख रहा हूँ कि टोफू कैसे बनता है, टोफू की फैक्ट्री का कितना फ़ायदा है, क्या है। भाई किसी को जानना है, अगर जानना भी होगा तो कितने बंदे होंगे, 20-25 बंदे। क्या मैं 20-25 बंदों के लिए अपना ब्लॉग लिखूंगा? तो मुझे हमेशा सबसे पहले अपने कीवर्ड की रिसर्च प्रॉपर तरीके से करनी है ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर काम करना है और इस पे इतना ट्रैफिक आता है। हाँ भाई मैं इसी के ऊपर काम करूंगा। अब हमको वो भी कीवर्ड नहीं चुनना भाई जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, उसके ऊपर कंपटीशन दिखाई देगा आपको गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर। तो कंपटीशन हमेशा हमको हाई वालों के ऊपर कभी काम नहीं करना। जिसके ऊपर हाई कंपटीशन है उसके ऊपर आप कंपीट ही नहीं कर सकते ना। हमको एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉट ढूंढना है जहां पे दोनों का मिक्सचर हो। भाई ट्रैफिक भी ठीक ठाक आ रहा है, मुझे बस 50,000 का ट्रैफिक चाहिए, हाँ 50,000 का ट्रैफिक आ रहा है और उस पर कॉम्पिटिशन भी लो है या फिर मीडियम है, मैं तो इसी पे काम करूंगा। अगली चीज आती है हमारा कंटेंट कैसा है। कहीं हमने यार ट्रेंडिंग के चक्कर में कहीं और से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया कुछ? नहीं भाई, मैंने तो एक्चुअली ना मैं ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा था, उसमें ना फैक्ट्स है और वो फैक्ट्स तो कॉपी ही होते हैं, वो तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, कॉपी होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्लेगरिज्म। अब आपका प्लेगरिज्म कितना परसेंट है, आपने कितने परसेंट कॉपी मारा है। एक एसईओ चेकर टूल होता है, उसके अंदर आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हो। तो आप अपना कंटेंट का प्लेगरिज्म चेक करो सबसे पहले। अगर वो 90% तक है कि आपका 90% तक आपका है तब तो ठीक है। अगर प्लेगरिज्म 20% से ऊपर बढ़ा तो भाई नुकसान है, तो आपके ट्रेंडिंग वाला या कोई भी मेहनत कर रहे हो वो खत्म हो सकती है। तो हमको कंटेंट को कॉपी नहीं करना और कंटेंट जो अभी तक स्ट्रैटेजी में आना आपको बताइए उसको अप्लाई करना है। अच्छा कंटेंट लिखना है, जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी है अपने ब्लॉग के अंदर। तो हमको अपनी बाउंस रेट भी चेक करनी है कि भाई कितने लोग मेरी ब्लॉग के ऊपर आते हैं और कितने जल्दी भाग जाते हैं, कितनी रिटेंशन रहती है मेरे ब्लॉग के ऊपर। तो अगर आपने अपना ब्लॉग एनालिटिक्स के साथ जोड़ रखा होगा तो आपको सब कुछ पता लगेगा कि भाई इस फलाना ब्लॉग के ऊपर इतना बाउंस रेट है, इसके ऊपर इतना है, इसके ऊपर इतना है। जितना कम बाउंस रेट उतना अच्छा। और बाउंस रेट से कैसे बढ़ सकते हैं? भाई हमको तो पहले अच्छा सर्वर लेना है। अगर हम वर्डप्रेस का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अच्छी थीम लगानी है जो कि तेज खुले, हमारी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो हम फोटोज डाल रहे हैं वो कंप्रेस होनी चाहिए। बस इतना ही बहुत है। बाकी हमने क्लिक बेटिंग नहीं करी है, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो आपने लिखा है वो अंदर है और आपका ऊपर ही आपने टॉप के अंदर ही अच्छी बातें लिखी है ताकि वो बंदा देख के समझ पा रहा है। आपने सब हेडिंग्स बनाई हुई है, कंक्लूजन लिखी हुई है, जो हमने पहले बात करी थी वो सब मैं लेके चल रहा हूँ, आप कर रहे हो। अब भाई एक और चीज़ होती है जो सबसे बड़ी गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर सकता, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी आपका ब्लॉग शेयर करेगा, क्योंकि आप ही
सबसे पहले इनिशिएटर बनोगे, क्योंकि आपको ही लगता है कि मेरा ब्लॉग इस लायक है, मैं शेयर कर सकता हूँ, तभी आप शेयर करोगे। तो हमको शेयरेबल कंटेंट बनाना है और हमको सबसे पहले खुद शेयर करना है उसको, अपने दोस्तों से कराना है। जितने 15-20 शेयर तो एटलीस्ट अपने ही लेके आने, कुछ तो रीच आएगी, 150 बंदों की तो रीच आएगी। जितने बंदों को करा सकते हो उतने बंदों को करवाओ। इसी के साथ मैं एक और ट्रिक बताता हूं आपको। आप जिस निच के अंदर काम कर रहे हो उसके ऊपर आप फेसबुक ग्रुप्स ऐड कर लो, उसके रिगार्डिंग पक्का फेसबुक ग्रुप्स होंगे। अब जाके उनसे परमिशन लो और वहां पे अपना ब्लॉग पोस्ट किया करो। चांसेस है वहां पे जो सारे बंदे होंगे वो उसी कैटेगरी के होंगे और हो सकता है वो आपके ब्लॉग पे आने लग जाए और कन्वर्जन होना शुरू हो जाए। तो आज ही फेसबुक पे ढूंढ लो भाई अपनी कैटेगरी वाले ग्रुप्स और उसको ऐड करो और वहां पे पोस्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा और कहीं से नहीं आने वाला। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि पेड है। हम एड चला सकते हैं फेसबुक पे पोस्ट करके। हम क्या कर सकते हैं, हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। ये थोड़े से एडवांस लेवल के। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के बारे में हम अगली सीरीज में बात करेंगे। ये सीरीज अभी खत्म हो जाएगी, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, क्या हम ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, हम बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। एक स्ट्रेटेजी और बता रहा हूँ जो मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी सीरीज के अंदर। अब हमको क्या करना है, हमको बस सुमो साइट खोलनी है। बस सुमो साइट के अंदर अपना कीवर्ड सर्च मारेंगे, हमारे पास सारे पॉपुलर ब्लॉग्स आ जाएंगे, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कहाँ का फेसबुक पे शेयर हुआ है, ट्विटर पे कहाँ हुआ है। अब हम उनके जो हैंडल मिला है ना हमको कि इस ट्विटर पे यहाँ पे शेयर हुआ है, मैक्सिमम एंगेजमेंट यहाँ से आई है, तो हम उनको खुद पर्सनली अप्रोच करेंगे कि सर आपने इसको ब्लॉग को प्रमोट किया था, मैंने भी इसी टाइप का कुछ ब्लॉग लिखा है, आप प्लीज़ इसको अगर पढ़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए। बाकी ये सारी आपकी सेल्स पिच, आप किस तरीके से उसको कन्विंस करते हो। तो अगर आपने मान के चलिए किसी ब्लॉग के ऊपर अच्छे क्वालिटी 100 शेयर्स है, आपने 100 बंदों को मेल किया, 100 में से 5 तो कन्वर्ट हो गए, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। एक बार ट्रैफिक आना शुरू करना है, बस एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो गया फिर अपने आप सब कुछ होता रहेगा। वो जो इनिशियल स्टेज है ना, जब तक यूट्यूब चैनल होता है ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जिसके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे होते, और जब बढ़ने शुरू होते हैं तो एक झटके में बढ़ते हैं। वही वाला सीन है ब्लॉग के साथ भी। अगली बात है भाई, हमको कंसिस्टेंट रहना है। मैंने हफ्ते में एक ब्लॉग तो डालना ही डालना है। रिकमेंडेड तो 3 है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी बंदे को डालना है तो हफ्ते में 3 डालने चाहिए। और इसी बात से मैं एक बात बताता हूँ, फिर से प्रमोशन letsblogging.com का। अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है और उसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया लेट्स ब्लॉगिंग पे, तो लेट्स ब्लॉगिंग हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मेल कर दीजिए अपना नाम, आप किस कैटेगरी में लिखना चाहते हो, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये प्रमोशन करने का एक और मतलब था। अब जैसे कि मान के चलो हमारे पास 500 बंदे रजिस्टर हो चुके हैं लेट्स ब्लॉगिंग के ऊपर। अब 500 बंदे ब्लॉग्स डाल रहे हैं, तो अगर मान के चलिए आप हफ्ते के अंदर एक ब्लॉग भी डालोगे, गूगल को नहीं पता, गूगल को बस ये पता है कि भाई इस ब्लॉग वाले पेज के ऊपर से रोज के 2 या 3 ब्लॉग्स आते हैं, उसको ये नहीं पता कि कौन बंदा डाल रहा है। तो कंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ होती है ना, वो हमारी सक्सेसफुल हो सकती है। तो कंसिस्टेंट रहोगे आप, अपने आप सबके एक दूसरे की हेल्प होने लग जाएगी। एक का ब्लॉग चलेगा, वो दूसरे के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करेगा, दूसरे का चलेगा, वो तीसरे पे करेगा। इंडिविजुअल जो बंदे काम करते हैं उनको नुकसान यही होता है, वो अपने ब्लॉग पे लगे रहते हैं क्योंकि वो खुद ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे 100 बंदा काम कर रहा है, अगर अलग अलग बंदा और हर बंदा शेयर करता है, 100 बंदों के ऐसे 5 बंदे तो हो गए जो कि आपका ब्लॉग पढ़ेंगे। 5 तो हो गए ना, तो 500 का ट्रैफिक तो ऐसे ही आ गया। 500 को ट्रैफिक ऐसे ही आ गया तो अपने आप वेबसाइट खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो कि मैं कभी किसी जमाने में किया करता था। हमको क्या करना है, हमको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत सॉलिड बनानी है और वहाँ पे हमको अपने रिलेटेड निच के बंदे ऐड कर लेने हैं। उसके बाद वहाँ पे हमको पोस्ट करना है अपना ब्लॉग और वो हाइपरलिंक करके छोड़ देना है। जैसे कि मान के चलिए मैंने किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखा, उसका छोटा सा समरी डाला और नीचे लिख दिया कि अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मेरी लिंक बिल्डिंग हो गई, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको वो चीज़ पसंद आई है, वो वहाँ देख लेंगे। अब लिंक बिल्डिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ। मैं तो कहूँगा कि भाई ज़्यादा लिंक्स नहीं बनाने, ज़्यादा झूठे लिंक्स नहीं बनाने। जितने अच्छे लिंक्स बना सकते हो उतना अच्छी बात है। नहीं बन सकते ना, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो क्वालिटी लिंक्स नहीं बना सकता तो मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एवरग्रीन टॉपिक चुन रहे हो तो आपका आज ट्रैफिक नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, एक बार तो आएगा, कभी तो आना शुरू होगा। पर कभी तो आना शुरू होगा, ये यूट्यूब वीडियोस नहीं है। यहाँ पे रोज शायद आप जो ब्लॉग लिख रहे हो रोज उसी के टाइप के ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, तो आपको कुछ शेयर तो करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ जब हम इसको लेट्स ब्लॉगिंग को मोनेटाइज करेंगे
तो जो भी हमारा विनर ऑफ द डे होगा उसको ब्लॉग को हम फेसबुक पे प्रमोट किया करेंगे विद एड्स। तो हो सकता है देखेंगे कितना परसेंट कन्वर्जन आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट में उससे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगली सीरीज़ हमारी ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आ रही है। अगर आपका कोई और सजेशन है तो मुझे बता देना। और कुछ टॉपिक्स रह गए हो ब्लॉगिंग के अंदर, आपको और कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, वो भी नीचे बता देना। सीरीज़ के बाद वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं।